बहुत कम बार ऐसा होता है कि ओल्डरली वुमेन फॉल्स इन लव विद अ यंगर मैन और फिर हम उस प्यार को आगे भी ले जाते हैं। कई बार वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, बहुत कम बार हम आगे ले जाते हैं। और ऐसा कैरेक्टर प्ले करना मेरे लिए आई फील आई एम वेरी लकी, क्योंकि इतने सारे टीवी शोज़ में 4 गिन के ऐसे शोज़ आते हैं जहाँ पे थोड़ी सी अलग स्टोरी बनती है, तो वो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग था। प्लस शादी के बाद एक अलग जर्नी शुरू होगी, वो सास बहू वाला शायद कम होगा, बट कॉम्प्लिकेशंस दोनों के बीच, हस्बैंड वाइफ के बीच इतनी होगी, क्योंकि एवरी नाउ एंड देन एज विल बी अ मेजर फैक्टर, तो एवरी नाउ एंड देन यू डील विथ इट, वो मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Karan has been there on various shows, MTV वगैरह के, मतलब इन्होंने और यूथ चैनल्स पे काम किया है, एक स्टार का भी शो किया है। तो फाइनली वी चोज हिम प्योरली बिकॉज इस कम उम्र में एक सर्टन किस्म की अनइनहिबिटेड क्वालिटी होना, एक स्पॉन्टेनियस एक्टर जो बेबाक तरीके से अपने इमोशंस को अपने चार्म से, अपने विट से, अपनी हाजिर जवाबी से एक कैरेक्टर को बना सके, तो इस एक्टर में हमको वो सारी खूबियाँ लगी कि हैं, तो इसीलिए इनको हम मतलब वी आर लकी टू हैव हिम ऑन बोर्ड। So Karan, would you want to just tell us, is there anything that you feel hopefully different from what others have said? Is something that inspired you about this part? तो बेसिकली काफ़ी एक अलग ही तरीके से पूरा जर्नी चालू हुआ। तो मैंने बेसिकली जो शो की क्रिएटिव डायरेक्टर है पर्सिस मैम, उनको ऐसे ही मैसेज किया था about another series happening, and she just asked me whether I want to audition for a new show. So, and I asked her what is the plot, कि क्या है, किरदार क्या है, क्या story है, and she said, you know, younger man, younger boy, older woman. Like Suhasi ji said some time back कि ऐसी कहानियाँ बार बार नहीं बनती, ऐसे twist बार बार नहीं आते लाइफ में, मे बी आते होंगे रियल लाइफ में, लेकिन ऐसी कहानियाँ बाहर नहीं निकलती। तो ये एक ऐसी कहानी है जो बाहर हम निकालना चाहते हैं, सोसाइटी को बताना चाहते हैं कि लिसन, वी नीड टू ब्रेक स्टीरियोटाइप्स। इफ इट्स ओके फॉर अ मैन टू बी विद अ यंगर वुमन, व्हाई इज इट नॉट ओके फॉर अ वुमन टू बी विद अ यंगर मैन? द आइडिया इज टू मेंटेन दैट इक्विलिब्रियम बिटवीन द एंटायर जर्नी ऑफ अ मैन एंड अ वुमन। तो ये चीज़ मुझे, आई मीन इट अट्रैक्टेड मी अ लॉट। उसके अलावा साहिल एक तरफ से मैं ही हूँ, मुझे लगता है कि एज अ परफॉर्मर आई थिंक आप जितना नज़दीक अपने किरदार की तरफ जा सकते हैं, जितना एज फार एज यू कैन बी हिम इन रियल लाइफ ऑल्सो, you've won half of the plot over there. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक तरफ से साहिल ही हूँ, घूमते रहता हूँ यहाँ वहाँ, फ्रिवलिस लाइफ में, इनकॉरिजिबल, सुधरना है मुझे कभी ना कभी लाइफ में, लेकिन फिलहाल ज़िंदगी चल रही है तो व्हाई नॉट, लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो। तो एक अलग ही over here, and everyone who's here, let's hope you give us some love and more gratitude, and yeah, we hope we can entertain you guys. Thank you. Thank you. ये लड़ाई भी करेगी। बस मैं एक लाइन अपनी तरफ से पर्सनल लेवल पे बोलना चाहती हूँ कि हमेशा सवाल औरत पे उठाया जाता है, नहीं ये बड़ी है, इसका ये प्रॉब्लम, अलग अलग सवाल होते हैं। पुनर्विवाह जैसे हमने किया था एक शो, उसमें कि दूसरी शादी नहीं हो सकती है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि उम्र दराज औरत है और उसको दूसरी लाइफ जीने का मौका नहीं मिलना चाहिए। मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूँ, मैंने खुद ने 45 साल की उम्र में शादी की है और मेरे 2 प्यारे प्यारे भी 9 महीने के बच्चे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको, है ना, और उसमें मेरी सास बहुत सपोर्टिव रही है। तो नज़रिया अब धीरे धीरे बदल रहा है और तभी बदलेगा जब ऐसी चीज़ें हम लोग प्रेजेंट करेंगे। तो मैं लकी हूँ इस शो के साथ जुड़ने के लिए, आप लोगों का प्यार भी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। जो चार्ल्स है, जो खान से, वो हाफ द गर्ल के साथ रोमांस करते हैं। सॉरी मैं सुन नहीं पा रहा हूँ सर। जो खान से, बॉलीवुड के खान से और अक्षय कुमार है, वो हाफ द गर्ल के साथ रोमांस करते हैं, और आपने कभी ये सोचा कि ये इस तरह की भी कहानी हो सकती है, लव रोमांस हाफ एज की? आपको कब लगा कि आपको लगा कि ये चल पाएगा एज अ बिजनेस स्ट्रैटेजी? देखिए, खान्स के बारे में मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। दे आर खान्स, दे आर सुपरस्टार्स
all Khans. For that matter, any superstar is a superstar. Accept करने की बात होती है, उनको हमने सबने accept किया है, तभी तो इतनी जोर शोर से फिल्में चलती हैं. It's a make believe end of the day. अब रहा सवाल, क्या ये कहानी चलेगी? तो मुझे तो मैं अभी कम से कम पिछले 18-20 साल से टेलीविज़न में काम कर रहा हूँ. इन एनी कैपेसिटी, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, जूनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर से मैंने काम शुरू किया है और अभी मैं जी टीवी में काम कर रहा हूँ. आज तक एक भी प्रोजेक्ट के बारे में नहीं है, इसमें कोई एक ड्रामा बाहर से एक तड़का मारो ऐसी ये कहानी है नहीं. ये कहानी बहुत ऑर्गेनिक तरीके से प्रोग्रेस होने वाली कहानी है. उसमें एक ठहराव है, उसमें इनहेरेंट एक ड्रामा है ही, क्योंकि उन दोनों के एज में बहुत बड़ा डिफरेंस है और उसमें भी पत्नी का वय पति के वय से बहुत ज़्यादा है, उम्र ज़्यादा है पत्नी की उम्र. तो एक इनहेरेंट एक ड्रामा है ही उसमें और कुछ अलग से ड्रामा डालने की ज़रूरत नहीं है. वो एक सिंगल पेरेंट है, उसकी 15 साल की बेटी है और 24 साल के उम्र के एक नौजवान से उनकी शादी हो रही है. दिस इज गुड इनफ ड्रामा. अब ये सवाल आता है कि इस कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन में किस तरीके से इन दोनों की जर्नी होगी, एंड दैट इज वेरी मच एक्साइटिंग. शो बन कैसा रहा है, कहानी बन कैसी रही है, बहुत क्वालिटेटिवली बहुत अच्छी बन रही है. अब उसका सक्सेसफुल होना ना होना आप पे और दर्शकों पे निर्भर होता है. Hello, yeah, my question is to Suhasi. Oh yeah, Suhasi. Since was this role for you, because this written by Miss Mamta, who is a single mother, but you're not. So how challenging was the role for you to do this? सबसे बढ़िया पार्ट यही हो गया है कि आई हैव बिकम अ मदर, क्योंकि जी का जो शो था यहाँ मैं घर घर खेली, उसमें मैं माँ बनी थी, लेकिन माँ बनने के रियल लाइफ में माँ बनने के बाद जो आप पोर्ट्रे कर सकते हो वो बहुत बहुत डिफरेंट है जो आप बिना माँ बने पोर्ट्रे करें. और वो जो सारी छोटी छोटी चीज़ें जो एक माँ और बेटी के बीच में जो समाज, व्हेन यू बिकम अ मदर, हाउ एवरीबडी स्टार्ट्स लुकिंग एट यू, वो सारी चीज़ें मैं अभी फील कर सकती हूँ. तो सिंगल मदर तो मतलब वो उस एस्पेक्ट पे मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, लेकिन एज अ मदर एंड अ डॉटर हाँ, हाउ आई कैन रिलेट इज इट्स ब्यूटिफुल. आई एम सो ग्लैड दैट आई हैव बिकम अ मदर एंड एट द सेम टाइम दे हैव ऑफर्ड मी दिस रोल. उसमें कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी हैं और कुछ चीज़ें बहुत रूढ़िवादी हैं, बहुत नैरो हैं, बहुत कंजर्वेटिव हैं. तो वो जो आप एक तरह से जब जी का ये लाइन ही है आज लिखेंगे कल, दिस ब्रांड इटसेल्फ, जो ब्रांड फिलॉसफी है जी की, वो यही कह रही है कि आप उन चीज़ों को दर्शाओ जो सोसाइटी में नए ट्रेंड्स, जो सोसाइटी में अच्छी चीज़ें जेंडर इक्वालिटी को लेकर या इस तरह की जो चीज़ें हैं जिसमें दोनों जेंडर्स के बीच में जस्टिस भी रहे, इक्वालिटी भी रहे. तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये जो लाइसेंस टू लव वाली बात है ये बिल्कुल करेक्ट फिट बैठती है, क्योंकि यहाँ पे हमने ऐसे शोज देखे हैं जहाँ पे आदमी भी बड़ा है और ऐसी शादियाँ बहुत समाज में देखी हैं. लेकिन क्योंकि इस शो में ये वाली एंगल है कि भाई एक सिंगल मदर 42 ईयर्स 15 साल का बच्चा विडो हैं, अब उनको और एक यंग लड़के को अगर प्यार हो जाए तो क्या क्या सवाल समाज करेगा, वो आई थिंक दैट इज वेयर. क्या लाइसेंस जो है वो कभी भी लीगल नहीं होता. लाइसेंस वो होता है जो आप अपने दिमाग के अंदर भी झांक के पूछ सको कि क्या मेरे में इतनी करेज है कि मैं इतने सारे सामाजिक क्वेश्चंस, क्या मेरे में इतनी करेज है कि मैं अपनी सास को नज़र मिला के बात कर सकूंगी, मेरी सास तो मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करेगी. मतलब आज तो ऐसी चीज़ों पे तो ऑनर किलिंग हो जाती है, मतलब कुछ समाज के कुछ सेक्शंस में. तो वो एक सारी चीज़ें आई थिंक हमारे लिए ये लाइसेंस वर्ड उसी कॉन्टेक्स्ट में आया कि क्या इन बेचारों को लाइसेंस मिलेगा. हेलो, मुझे बहुत सेटिस्फाई करता है. मैं बहुत खुश हूँ टीवी से. मुझे ऐसा लगता है कि टीवी से ज़्यादा लोग रिलेट कर पाते हैं क्योंकि हम रोज़ उनके घर पे जाते हैं. और जितना मुझे टीवी से मिला है, घर घर खेली से मिला है, या मैंने जो भी शोज़ किए, वो जितना मुझे रिस्पॉन्स मिला है, आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी सेटिस्फाइड.
ऑफ कोर्स कुछ आएगा देन ऑफ कोर्स मैं ये तो नहीं बोलने वाली कि मैं टीवी में खुश हूँ मुझे फिल्म नहीं करनी, बट आई एम वेरी हैप्पी हियर। तो आगे तो देखते हैं जो होता है। थैंक यू। When you're in love, I don't think you think about how old someone is or what their body is like, whether they have wrinkles or nothing of that sort. I think you're just blindfolded, and that's never a question. I think there's never been a problem, but since I'm acting it out, it's real, and there's a real situation as well. But me as a person in general, as Karan, also will never ever have any qualms about falling in love with someone old, because I think that's just love. Pyar mein kya age, I mean, for me that's totally illogical. So in real life, you're going to do the same thing? If it happens, why not? Why stop yourself? You should never stop yourself from feeling right. That's what I believe in. Karan, have you ever been in a May-December romance? No, I haven't. So basically, age is no bar for you if you fall in love. Yeah, absolutely. It's just about feeling right. I'm sure there's a reason why something within us tells us, listen, let's go for it, because it just feels right. I don't know where you're sitting, but I hope you feel the same. Yeah. Sorry. Is this only for the serial you're talking about, to make this serial, or that in real thing? No, this is who I am. You can ask whoever I know, whoever's close to me. This is who I am as a person. मैं हूँ ही ऐसा.